हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम सावन माह या श्रवण मास के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदू पंचांग का आरंभ चैत्र मास से होता है। चैत्र मास से 5वां माह श्रावण मास होता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस मास की पूर्णिमा के दिन आकाश में श्रवण नक्षत्र का योग बनता है, इसीलिए श्रवण नक्षत्र के नाम से इस माह का नाम श्रावण हुआ। इस माह से चातुर्य मास की शुरुआत होती है। यह माह चातुर्य मास के 4 महीनों में बहुत शुभ माह माना जाता है। कार्तिक माह को विष्णु जी, तो श्रावण माह को शिव जी का प्रमुख महीना माना जाता है। चातुर्य मास, श्रावण मास और कार्तिक मास की महिमा का वर्णन वेद पुराणों में मिलता है। श्रावण शब्द श्रवण से बना है, जिसका अर्थ है सुनना, अर्थात सुनकर धर्म को समझना। वेदों को श्रुति कहा जाता है, अर्थात उस ज्ञान को ईश्वर से सुनकर ऋषियों ने लोगों को सुनाया। श्रावण मास भक्ति के लिए सर्वोत्तम है। इस महीने में जो भी भक्ति भाव के साथ शिव जी की आराधना करता है, वह उनकी कृपा प्राप्त करता है। मात्र बिल्वपत्र और जल अभिषेक से इस माह में शिव जी की अनुकंपा प्राप्त की जा सकती है। श्रावण में व्रत। संपूर्ण श्रावण मास में व्रत करने का विधान है। कई भक्त एक समय भोजन या केवल फलाहार के अलावा कुछ भी नहीं खाते। संपूर्ण श्रावण माह में संपूर्ण माह में धर्म के अनुसार व्रत का पालन करने से सुख समृद्धि तो मिलती ही है, साथ ही इससे शारीरिक और मानसिक पापों का भी नाश हो जाता है। जो भक्त पूरे सावन के महीने उपवास नहीं कर सकते, वे श्रावण मास के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सोमवार के समान ही प्रदोष का महत्व है, इसलिए श्रावण में सोमवार व प्रदोष में व्रत जरूर रखें। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं: सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में समान होती है। इस व्रत को सावन माह में आरंभ करना शुभ माना जाता है। सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किए जाते हैं। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सावन मास के सोमवार को भगवान शिव के अभिषेक का विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन शिव की आराधना को सर्वसुलभ माना गया है। सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव तथा देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। जीवन धन धान्य से भर जाता है। सभी अनिष्टों का भगवान शिव हरण कर देवताओं के कष्ट को दूर करते हैं। सावन महीने की विशेषता। हिंदू धर्म में सावन महीने में भगवान शिव का पूजन होता है। इसे भोलेनाथ का महीना माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग किया। अपने शरीर के त्याग से पहले देवी ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। राजा हिमालय और रानी मैना के घर में देवी सती ने पार्वती के नाम से अपना दूसरा जन्म लिया। देवी पार्वती ने इस जन्म में अपनी युवा अवस्था में सावन के माह में निराहार रहकर कठोर व्रत किया। देवी पार्वती ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। सावन के ये व्रत संक्रांति के बाद आने वाले पहले सोमवार से शुरू होते हैं। कई बार ये 4 तो कई बार 5 होते हैं। मान्यता है कि कोई कुंवारी लड़की या जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, वह यह व्रत पूरी श्रद्धा से करे तो उसका जल्द विवाह हो जाता है और जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। शिव मंदिर में कैसे करें पूजा। सावन में शिव पूजा के लिए सुबह सवेरे नहा धोकर शिव मंदिर जाएं। वहां शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से शिव का स्नान कराएं। इसके बाद जल से शुद्ध स्नान करवाया जाता है। इसके बाद जनेऊ और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद चंदन, फूल, 108 चावल के दाने, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, काले तिल, भांग के पत्ते, बिल्व पत्र, धतूरे के फूल, ऋतुफल चढ़ाए जाते हैं।
शिव पूजा में केले और दूध का विशेष महत्व होता है। बिल्व पत्र का महत्व। भगवान शिव को आशुतोष तत्काल प्रसन्न होने वाला कहा गया है। वे जल व बिल पत्र से ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। 3 दलों अर्थात पत्तियों से युक्त एक बिल्व पत्र जो हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं, वह हमारे 3 जन्मों के पापों का नाश करता है। शिवमुट्ठी। श्रावण माह के अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर शिवमुट्ठी चढ़ाई जाती है, जिसमें प्रथम सोमवार को कच्चे चावल 1 मुट्ठी चढ़ाना शुभ होता है। दूसरे सोमवार को सफेद तिल्ली 1 मुट्ठी चढ़ाई जाती है। तीसरे सोमवार को खड़े मूंग की 1 मुट्ठी चढ़ाई जाती है। चौथे सोमवार को जौ 1 मुट्ठी चढ़ाने का महत्व है। और श्रावण मास में अगर 5वां सोमवार भी हो जाता है तो सतुए चढ़ाने का महत्व है। और यदि 5वां सोमवार ना हो तो आखिरी सोमवार को 2 मुट्ठी भोग अर्पित करते हैं। भगवान शिव का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। श्रावण मास का समापन रक्षाबंधन के दिन होता है। पूरे माह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का दौर जारी रहता है। सभी शिव मंदिरों में श्रावण मास के दौरान बम बम भोले ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। श्रावण मास में शिव पार्वती का पूजन बहुत फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। श्रावण मास में बाबा को भांग, बेलपत्र और दूध चढ़ाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही गरीबों को दान देने से पुण्य मिलता है। हालांकि महादेव बड़े ही भोले माने जाते हैं, इसलिए मात्र सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उन्हें रिझाया जा सकता है। यह माह आशाओं की पूर्ति का समय होता है। श्रावण में शिव भक्तों के लिए भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस महीने में शिव उपासना से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक का महत्व। श्रावण मास में शिव भक्त ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, शिवलोक को पाता है। शिव का श्रावण में जलाभिषेक के संदर्भ में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार जब देवों और राक्षसों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए सागर मंथन किया तो उस मंथन से समुद्र में से अनेक पदार्थ उत्पन्न हुए। अमृत कलश से पूर्व कालकूट विष भी निकला। उसकी भयंकर ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा। इस संकट से व्यथित समस्त जन भगवान शिव के पास पहुंचे और उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे। तब सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने हेतु उस विष को अपने कंठ में उतार लिया और उसे वहीं अपने कंठ में अवरुद्ध कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। समुद्र मंथन से निकले उस हलाहल के पान से भगवान शिव भी तपन को सहा। अतः मान्यता है कि वह समय श्रावण मास का समय था और उस तपन को शांत करने हेतु देवताओं ने गंगा जल से भगवान शिव की पूजन व जलाभिषेक आरंभ किया। तभी से यह प्रथा आज भी चली आ रही है। प्रभु का जलाभिषेक करके समस्त भक्त उनकी कृपा को पाते हैं और उन्हीं के रस में विभोर होकर जीवन के अमृत को अपने भीतर प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं। इसी महीने में कांवड़ की यात्रा भी की जाती है। भक्त गंगा जी का जल लाकर शिव जी का अभिषेक करते हैं। श्रावण मास में राम कथा। आपने यह अनुभव किया होगा कि श्रावण मास में श्री रामचरितमानस की कथा व पाठ जगह जगह होते हैं। इसका कारण यह है कि स्वयं श्री महादेव ने मां पार्वती से कहा था, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, संत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस कारण श्रावण मास में भक्तगण शिव मंदिर में शिव जी को मानस का पाठ सुनाते हैं और इसका मास परायण सविधि अनुष्ठान करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।